आज आप लोग के सामने फिर से एक नया पावर एंड एक्सपोनेंट का क्वेश्चंस लाए हैं जो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप या तो क्लास 6 में पढ़े, 8 में पढ़े, 9 में पढ़े, ये पढ़ना ही पढ़ना है। खास करके आप जनरल कंपटीशन का भी पेपर दीजिएगा तो इस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, कह रहा है कि 25 टू द पावर x माइनस 1 प्लस 100 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे किधर सबसे लोएस्ट बेस किसका है। लोएस्ट बेस हम देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि इसमें सबसे लोएस्ट बेस जो है 5 का है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंगली सबके बेस को क्या करेंगे, हम अरेंज करेंगे। तो अब अरेंज करते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2 इन ब्रैकेट x माइनस 1 प्लस 100 को क्या लिख सकते हैं हम, 100 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट, 5 टू द पावर 2x माइनस 1। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल इधर है, इधर नहीं है, तो इसे क्या करते हैं, इस साइड लेकर के चले जाते हैं। तो लिखते हैं 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x माइनस 1, और ये प्लस में था वैल्यू, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। तो 5 टू द पावर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x माइनस 2। ठीक है, अब हम इसे कैसे क्या लिख सकते हैं बताइए। हमें पता है कि जब पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट एक बता देता हूं, एक क्रॉस ए, जब बेस दोनों का सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यानी कि 1 प्लस 1 कितना हो जाता है, 1 के पावर 2। जब बेस सेम हो और वो क्या चीज में हो, डिवाइड में हो। मान के चलता हूं कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 के पावर 2 जो डेनोमिनेटर में रहता है न्यूमरेटर में जाता है तो क्या चीज में हो जाता है, निगेटिव में हो जाता है पावर। तो a टू द पावर माइनस 1 कर दिए। अब देख रहे हैं कि दोनों का बेस क्या चीज है, सेम है, और क्या चीज में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो पावर के क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 प्लस माइनस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, a टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि a टू द पावर 1। तो सिंपली हम इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे यूज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 टू द पावर 2x क्रॉस 5 टू द पावर कितना, माइनस 1 हुआ होगा, तभी तो जोड़ने के बाद प्लस माइनस माइनस हुआ होगा। ठीक है, फिर लिख देता हूं यहाँ पे माइनस 5 टू द पावर 2x। ठीक है, फिर माइनस क्रॉस 5 टू द पावर माइनस 2। अब यहां से हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, 5 टू द पावर 2x 5 टू द पावर 2x दोनों में है, तो लिख लेते हैं 5 टू द पावर 2x। यहाँ पे बचेगा क्या, 5 टू द पावर माइनस 1 और क्रॉस 5 टू द पावर माइनस क्रॉस 5 टू द पावर माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 5 टू द पावर 2x है। अब हम इसे लिख सकते हैं, अगर कोई भी चीज डिनोमिनेटर में रहता है तो न्यूमरेटर में जाता है तो निगेटिव में हो जाता है, और कोई भी चीज अगर न्यूमरेटर में निगेटिव में रहता है तो डिनोमिनेटर में आता है तो क्या चीज में हो जाता है, पॉजिटिव में हो जाता है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, 5 टू द पावर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1/5, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर माइनस 2 के 1/25, मतलब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 5 इंटू 5 25। अब हम लिखते हैं 5 टू द पावर 2x। ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, 25 एलसीएम लेंगे हम, तो बचेगा क्या यहाँ पे, 5 5 जा 25, बचेगा 5 माइनस 1 बराबर कितना, 5 टू द पावर 2x, और यहाँ पे कितना बचेगा, इंटू 4 बाई में 5 टू द पावर 2 लिख देते हैं। 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को 5 और एक और 5 मिल करके बनाया तो मतलब 5 टू द पावर 2 लिख दिए। अब हम इसे क्या करते हैं, लिखते हैं 5 टू द पावर, यहाँ से इसे हम लाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या, 5 टू द पावर 2x लिखते हैं 10 टू द पावर 2, 10 टू द पावर 2 इज इक्वल टू, हमारा वैल्यू क्या मिला, 5 टू द पावर 2x क्रॉस 4 बाई में 5 टू द पावर 2, ये वैल्यू मिला हमें। अब हम इसे लिख सकते हैं 5 टू द पावर 2x क्रॉस
4 और ये ऊपर चला जाएगा डेनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 का पावर 2। जब कोई दो नंबर प्रोडक्ट में हो और उसका होल स्क्वायर हो तो पावर को क्या कर देते हैं, बांट देते हैं, दोनों पे पावर दे देते हैं, तो लिख देते हैं 5 टू द पावर 2 इंटू 2 टू द पावर 2 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2x इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर -2। ठीक है, अब देखिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 2 है, 2 टू द पावर 2 इधर है भी है, कट गया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 5 टू द पावर -2 है, मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो लिखेंगे 5 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर -2 इज इक्वल टू कितना, 5 टू द पावर 2x। ये डेनोमिनेटर में अगर निगेटिव में रहता है तो न्यूमरेटर में जाता है तो क्या चीज में होता है, मल्टीप्लीकेशन में और पॉजिटिव में हो जाता है। 5 टू द पावर 2 इंटू 5 टू द पावर 2 बराबर कितना, 5 टू द पावर 2x। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों का बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 5 2 प्लस 2 बराबर कितना, 5 टू द पावर 2x। अब लिखते हैं फिर से 5 टू द पावर 4 इज इक्वल टू 5 टू द पावर 2x। दोनों का जब बेस सेम हो तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 4 इज इक्वल टू व्हाट, 2 टू द पावर x, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 4/2। x का वैल्यू कितना मिल गया, 2 मिल गया, तो हमारा इसलिए x का वैल्यू कितना मिलेगा, x का वैल्यू 2 मिलेगा। इस इक्वेशन को सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना मिलेगी, 2 मिलेगी। देखिए 5 इंटू 2x के जगह पर कितना रखना है, 2 - 1 प्लस 10 टू द पावर 2 का मतलब, कहने का मतलब क्या है, 100 और 5 2 इंटू 2 -1 x की जगह पर 2 पुट करना था। अब देखिए दो में से 1 जाएगा, बचेगा, इसका पहले ब्रैकेट का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 बन जा 2। ठीक है, फिर प्लस 100 और यहाँ पे कितना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3, तो 5 के पावर 3, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 100 और 5 का क्यूब होता है 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स, तो 125, तो ये इधर 100 और प्लस 25 125 बराबर 125। सो इट्स वेरीफाई, सो इट्स वेरीफाई।